नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 10वीं की अध्याय 8 त्रिकोणमिति से परिचय इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे। तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 शब्द ट्राई, गोन और मैट्रॉन, ये ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलके बना हुआ है, जिसका ट्री का अर्थ है 3, गोन का अर्थ है भुजा और मैट्रॉन का अर्थ है माप। यानी कि 3 भुजा और माप। तो बेसिकली हम कहें त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में तो उसकी भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन की बात हम करेंगे। केवल न्यून कोणों की बात होगी। ठीक है, तो इसके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात तो को हम देखेंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। यहां हम ये ए, बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है जहां पर कोण भी समकोण है। तो समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और ये हमारे दो न्यून कोण ए और कोण सी, दो न्यून कोण त्रिभुज हैं। इन्हीं के सापेक्ष जो अनुपात हैं उसी का हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। तो हम कोण ए की बात करें तो कोण ए के लिए यहां इसकी जो कोण की संलग्न भुजा है वो ए बी होगी। इसको हम संलग्न भुजा और कोण की ये सामने वाली भुजा बीसी होगी, तो ये सम्मुख भुजा। ठीक है, कोण ए की सम्मुख भुजा है, तो ये कोण ए की संलग्न भुजा है। हम कोण भी लिख सकते हैं, कोण ए, कोण ए की संलग्न भुजा और ये सम्मुख भुजा। तो जो कोण की संलग्न भुजा है उसे हम आधार कहते हैं, और जो सम्मुख भुजा है उसे हम लंब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये उसकी संलग्न भुजा हुई कोण की, तो आधार, और ये हमारे कोण की सम्मुख भुजा हुई, इसे हम लंब कहेंगे। ठीक है, तो इसी के हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो क्या होंगे इसके त्रिकोणमितीय अनुपात? इसके
6 अनुपात होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 अनुपात होते हैं। अब हम कोणों के अलग अलग कोणों के सापेक्ष इन अनुपातों को देखते हैं। तो हम यदि कोण ए की बात करें तो क्या होगा? कोण ए, तो साइन किसके साथ? ए के साथ, तो साइन ए। ठीक है, साइन ए बराबर, इस कोण की बात हो रही है, कोण ए की, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, क्या होता है साइन का? लंब बटे कर्ण। तो लंब कहाँ है? ए के सापेक्ष समभुजा, ये लंब रहेगी, तो लंब होगी कोण ए की, कोण ए की सम्मुख भुजा और लंब बटे कर्ण, ये कर्ण। तो हम यदि बात करें सम्मुख भुजा को हम क्या कह रहे हैं? लंब कह रहे हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन का जो अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण है। ठीक है, अब लंब को हम किससे दर्शा रहे हैं? बीसी से, तो यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए बराबर बीसी बटे कर्ण क्या है? सी ए या ए सी बटे ए सी। तो साइन ए का जो अनुपात आएगा हमारा बीसी बटे ए सी। ठीक है, जब हम प्रश्न हल करेंगे तब ना तो हमें कोण की सम्मुख भुजा या संलग्न भुजा या लंब बटे कर्ण कुछ भी नहीं लिखना है, हमें इस तरह से लिखना है, उसकी भुजा लिखनी है, बीसी है, एसी है या सीए है, जो भी है। अब हम बात करें कॉस की, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? यहां पर कोण ए की बात कर रहे हैं हम, तो कोण ए की आधार यानी कि ये इसकी जो संलग्न भुजा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, लिख सकते हैं हम कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आधार कितना हुआ यहाँ? ए बी, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए बी बटे कर्ण कितना है? ए सी। इस प्रकार से हम ये लिख लेंगे। तो हम इस प्रकार से अन्य अनुपातों को लिखेंगे। यदि हम बात करें टेन की, तो टेन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, ये लंब रहा और ये आधार। कोण ए के सापेक्ष टेन ए की बात करेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? क्या है? बीसी बटे आधार ए बी। अब बाकी के जो 3 बचे हुए अनुपात हैं वो इन्हीं के उल्टे होते हैं। यदि हम बात करें कोसेक की, तो कोसेक बराबर कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? हमारा साइन का विपरीत, तो कर्ण बटे लंब। ठीक है,
क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कोसेक ए बराबर कर्ण क्या है, AC, तो AC बटे लंब क्या है, BC। अब बात करें हम सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो AC बटे AB, AC बटे AB हो जाएगा। अब हम बात करें कॉट की, तो कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, कॉट ए, आधार क्या है, AB बटे BC। तो इस प्रकार से हम इसके अनुपातों को लिख सकते हैं। ये हमें इस कोण के सापेक्ष बात की है, कोण A की। यदि हम कोण C की बात करें तब अनुपातों का क्या हुआ, यदि हम कोण C के सापेक्ष बात करें, ठीक है, अभी हमने कोण A का देखा था, कोण C के सापेक्ष देखें तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहां पर ये कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और कोण के संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है। ये कोण के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, आधार और लंब, ठीक है। तो यहां पर लंब क्या है, AB है, ठीक है, तो साइन C बराबर AB बटे आधार क्या है, B, नहीं कर्ण क्या है, AC, AB बटे AC, ठीक है। अब बात करें cos की, तो cos C क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पर, BC बटे कर्ण AC। tan की बात करें, tan C क्या होता है, tan का मान क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है, ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर, AB वजह लंब है, AB और आधार क्या है, BC, AB बटे BC। बात करते हैं कोसेक की, कोसेक C, कोसेक किसका, साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है यहाँ पर, AC कर्ण है, और लंब क्या है, AB लंब है। अब बात करें हम सेक की, सेक C, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, AC, और आधार क्या है, BC। अब बात करें कोट की, कोट C, कोट किसका उल्टा, tan का उल्टा, तो आधार बटे लंब, तो आधार क्या है, BC, और लंब क्या है, AB। इस प्रकार से हमने कोण C के सापेक्ष अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया। अब इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, क्या है वो ट्रिक, हम याद रख सकते हैं, लाल बटे कका, ठीक है, ये
लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे कर्ण किसका अनुपात है? ये साइन का। आधार बटे कर्ण कोस का और लंब बटे आधार टेन का। ठीक है, अब इनका विपरीत क्या होता है? कोसेक, सेक और कोट। इसको हम लिख सकते हैं कका बटे लाल। ये है हमारा कर्ण बटे लंब। ये किसका है? कोसेक। और कर्ण बटे आधार ये किसका है? सेक का। और आधार बटे लंब ये किसका है? कोट का। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति के पूरे 6 अनुपातों को याद रख सकते हैं ट्रिक से, लाल बटे कका से। ठीक है, उसका पलट देंगे कका बटे लाल, तो बाकी की 6 अनुपात हमें 3 अनुपात मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 6 अनुपातों को इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि हम ये साइन ए की बात करें तो यहां पर ये साइन और ए, इनको अलग अलग लिखने का, साइन को यदि ए से अलग कर दें हम तो इस साइन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, इसके साथ इसका जो कोण है वो होना आवश्यक है, तभी इसका मतलब है साइन ए। ठीक है, पूरा ये, इसको हम इस तरह ना माने कि ये साइन और ए का गुणनफल है। साइन ए का गुणनफल नहीं है, पूरा ही अपने आप में पूरे का ही एक अर्थ है ना, साइन ए। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य अनुपातों में भी हम देखेंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि ये इसका साइन और ये आपस में अलग अलग होकर कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब तक ये साथ में है तभी इनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, ये गुणनफल में नहीं है। दूसरी बात हम देखें कि साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या हम बात करें कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान देने योग्य है कि यदि हम बात करें सी कोसेक ए, तो इसका मतलब होता है, ये इसका उल्टा होता है 1/sin ए। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए का इनवर्स। ठीक है, लेकिन इसको कभी भी हमें ऐसा नहीं लिखना है कि साइन ए इनवर्स, साइन इनवर्स और ए, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमको नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमको इसको इसी रूप में लिखना है। ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसा इसका लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, है ना, इनको हम ध्यान रखेंगे। कभी कभी हम यहाँ पर कोण को प्रकट करने के लिए, यहाँ पर कोण को प्रकट करने के लिए हम एक ग्रीक शब्द है थीटा। ठीक है, तो इस थीटा का प्रयोग हम कोण को दर्शाने के लिए, कोण को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका भी हम ध्यान रखें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।